हेलो गाइस। बहुत ही बड़ी मेजर डेवलपमेंट आ रही है पूरी यूएस ईरान वॉर से रिगार्डिंग। ईरान ने अटैक कर दिया है एक्टिव न्यूक्लियर साइट्स को, पावर प्लांट को जो यूएई में है। एंड आपको इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में देखने को मिल सकता है, बिकॉज अगर ऐसी ही वॉर चलती रही और अभी तक तो रेडिएशन फैला नहीं है, बट ऐसे ही ड्रोन अटैक होते रहें जो न्यूक्लियर साइट्स पे जाके अटैक करते हैं, तो आपको देखने को मिल सकता है जो विंड का फ्लो है वो पूरी एशिया से होते हुए सेंट्रल एशिया जाती है, ईरान से होते हुए, देन अफ़गानिस्तान, देन इंडिया की तरफ फ्लो होते हुए आती है। एंड अगर आप सदर्न रीजन की बात करते हैं तो ईरान, देन अफ़गानिस्तान, देन पाकिस्तान, देन इंडिया का सदर्न रीजन। सो इंडिया पे तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है अगर ऐसे ही ड्रोन अटैक होते रहे और बीच में किसी ने मीडिएशन नहीं किया एंड किसी ने अगर इस अटैक को रोका नहीं, बिकॉज ये इम्पैक्ट ऐसा होगा जो जनरेशन वाइज देखने को मिलती है। आपको अभी इम्पैक्ट नहीं पता चलेगा, बट ये आपके अगर एयर में किसी भी तरीके से एंटर हो गई, जो पोल्यूशन है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा एंड जो केमिकल एसिड रेन हो सकती है एंड आपको जो एग्रीकल्चर है उसमें फार्मिंग में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज अगर आपकी हवा ही नहीं साफ़ होगी तो आपके जो भी एग्रीकल्चर है वो वेस्ट हो जाएंगे। एंड ये इसका आप इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं कि घर में भी रहने को बोला जा सकता है। सो ये बहुत ही बड़ा मेजर ब्लो आउट हो रहा है पूरी दुनिया में। एंड इसका आई थिंक प्रॉब्लम भी इतनी बड़ी है बिकॉज ईरान है कि वो कह रहा है कि अब उनको डैमेज चाहिए, डैमेज के साथ साथ डैमेज का कंपनसेशन चाहिए एंड कंपनसेशन के साथ उनको जो उन पे सैंक्शंस लगे हैं जो अमेरिका ने लगा रखे हैं पूरी ईरान के अगेंस्ट कि ऑयल नहीं सेल कर सकते आप, ये सब सैंक्शन लिफ्ट करना पड़ेगा। एंड जो भी अभी तक वॉर का डैमेज है लाइक 45 to 50 बिलियन डॉलर जो है ईरान के ऊपर इम्पैक्ट किया है, वो ईरान एज ए कंपनसेशन अमाउंट मांग रहा है यूएस से। सो ये बहुत ही बड़ा मेजर है। एंड जो सबसे बड़ी बात है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो डोमिनेंस है ईरान की, ईरान वो चाहता है कि वो यूएस एज ए एक्सेप्ट कर ले कि वहाँ पे ईरान की ही डोमिनेंस रहेगी। बट ये बिकॉज 25 आपको ही पता है 25% तेल पूरी दुनिया का एक्सपोर्ट होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू। एंड अगर इसे ईरान के थ्रू डोमिनेंस एक्सेप्ट कर ली गई तो फ्यूचर में जाके बहुत बड़ा इशू आएगा एंड यहाँ पे यूएस कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो और यूएस की कंडीशन है कि आप जो है जितना भी आपका न्यूक्लियर जो 400 ग्राम उन्होंने अभी तक इनरिच कर रखा है ईरान ने, उसको वापस करना होगा। एंड सबमिट कोई भी आप न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बना सकते हैं, न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई काम नहीं कर सकते हैं। एंड आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो आपकी डोमिनेंस आप बोल रहे हैं वो आपको नेगलेक्ट करनी पड़ेगी। सो दोनों कंट्रीज़ की कंडीशंस ऐसी है कि इंडिया इसमें मीडिएशन रोल प्ले भी नहीं कर सकता, बिकॉज अगर आप करना भी चाहेगा तो एक इसराइल का फैक्टर आ जाता है, बिकॉज इसराइल से बहुत अच्छी रिलेशनशिप है हम इंडिया, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है इंडिया एंड इसराइल की। सो देखना होता है हमारी गवर्नमेंट क्या इस पे करती है। एंड इसको अगर ये अभी भी नहीं रोका गया तो अगर आपको लगता था कि आपके ऊपर बस जो तेल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, सिर्फ जो फाइनेंशियल क्राइसिस है इससे इम्पैक्ट होगा, नहीं। अगर कहीं बात न्यूक्लियर वॉर है, न्यूक्लियर अटैक की तरफ जाती है, तो इससे आपको एज ए लाइफस्टाइल में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी एंड जो आपकी अभी तक अच्छी लाइफस्टाइल है उस पर भी इम्पैक्ट करेगा। सो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में होता क्या है। जो भी मेजर अपडेट होगी वो मैं आपको साथ शेयर करता रहूँगा। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी एंड लाइक माई चैनल एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। एंड मैं ऐसे ही आगे आने वाले टाइम में आपके लिए इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स वीडियोज़ भी लाता रहूँगा। सो प्लीज़ विजिट माई चैनल and play the video and hit the like button. Thank you for watching.